लास्ट तक मैं उसी चीज को याद करती थी। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल होगी मनोकामना पूरी, और वो हुआ लास्ट में जाके। नहीं मतलब उसके कैसे लिए किया था, कौन सा वाला हो गया था? वो पर्ची में मैंने लिखी कि मैं चुनाव खड़ी हो रही हूँ और मैं अच्छे वोटों से जीत जाऊंगी, ये लिखा था। और पर्ची बना के और तुलसा जी का पौधा लगाया था, उसकी जड़ के नीचे रख दी और तुलसा जी का पौधा रख दिया। प्रॉपर पानी डालती थी रोज मैं 1 गिलास उसमें। अच्छा, हाँ, ऐसे किया था मैंने। कितने दिन तक आपने प्रोसेस किया था? ये 1 महीने तक मैंने किया था। और उसके बाद में जब सीट बोर्ड खुले थे तो उसके बाद में जब तब भी मैं करती रही थी, पानी डालती रही थी उसमें। 1-1.5 महीना हो गया था उसको। अच्छा, हम्म। तो रिजल्ट कितने दिन में आया था आपको? रिजल्ट 1.5 महीने में आ गया था गुरुजी। 1.5 महीने लगातार आपने किया था? एक पौधा लगा दिया था और मैं रोज पानी डालने जाती थी। अच्छा, हाँ, तुलसा जी का पौधा लगाया था और घर के पीछे मैंने बहुत सारे तुलसा जी के पौधे लगाए थे वहीं पे। लेकिन एक पौधे में एकदम मुझे याद आ गया कि गुरुजी ने ये बताया था। फिर मैंने उसको प्रैक्टिकल किया। मैंने कहा यहाँ पे ये असंभव को संभव करने वाली चीजें हैं, यहाँ पे गुरुजी का प्रैक्टिकल सही होगा। और जब मैंने रखा तो मैंने यही कहा कि मैं जीत जाऊंगी और अच्छे वोटों से जीतूंगी। तो जब आपने किया था, अब आप उस वक्त आपके मन में कोई संशय या कोई ऐसा नकारात्मक विचार था? गुरुजी, आपकी आवाज में जो सत्यता है उसको नहीं दुदकार सकते हैं, और आप एकदम श्योर बताते हो, तो एकदम अंदर से कंफर्म था कि हाँ ये होगा। और मैं सारे करती हूँ, जैसे वो उसमें वो धागा बांधना, वो उसमें क्या बोलते हैं, वो धूप घास है उसमें धागा बांधना, वो भी मैंने किया था, वो भी हुआ था मेरा। लेकिन बोतल वाले में दादा हम सक्सेस नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं बीपीएड एमपीएड डबल ए में कोच वो भी हूँ मैं। बोतल वाला, आप किसी को बोतल दिखाएं मत, उसको छुपा के रखें पहले तो। मेरा गुरुजी पता क्या हुआ था, मेरे 3 महीने में 3 दिन रह गए थे। तो मैं अपनी गाड़ी में डिग्गी में डाली हुई थी बोतल, और मैं गाड़ी खड़ी करके जैसे ही अंदर गई, उस लड़के ने डिग्गी से बोतल निकाली और उसने उसी में से मेरी बोतल में से पानी पी लिया। हाँ मैं जी, हाँ जी, तभी इतना तभी रोई, होता है, बहुत ज्यादा रोई। क्योंकि ये हमेशा काम करता है, ये जो चीज़ है। और अगर इसको 90 डेज तक कोई पी लेता है बिना किसी के दिखाए, अपने आप में ही रख कर, तो लेकिन उसका काम गुरुजी, ज़रूर घर में होता है। मैं रहती हूँ तो सब देख लेती हूँ। आप मैं तो उसके अपने ऊपर बैठ कपड़ा के उसको आप उसके रखती ऊपर हूँ। कोई कपड़ा बांध लो, अच्छा अच्छा। तो बस आपको पता रहे और किसी को पता ना रहे। और उसमें जो चिट चिपकाई थी कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, इसके लिए प्रभु आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वो सिर्फ आपको ही दिखना चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए मेरा ये सक्सेस नहीं हो पा रही थी हाँ मैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये मैंने देखा, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि गुरुजी से कैसे भी बात। एक बार तो फेंक के चक्कर में मैं पड़ गई थी, फिर मैंने व्हाट्सएप वगैरह करना बंद कर दिया। क्योंकि उस दिन जब गुरुजी किया था ना, तो एकदम बैठी थी, मैंने कहा चलो नंबर लगाती हूँ। और जैसे ही मैंने आपकी आवाज सुनी, तो मैं अंदर से क्या बोलूं, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। जी जी कितनी जी। होपलेस हो गई थी उस दिन। मैंने पता भी गलत डाल दिया था एकदम जल्दी जल्दी में। अच्छा। हाँ, इतनी जैसे ही मैंने कहा हाँ गुरुजी हैं ये, एकदम जैसे ही आवाज मुझे लगी, तो मैंने कहा अब मैं सही जगह पे पहुंच गई। तो इतना घबरा गई थी कि मैं क्या बोलूं आपसे, ऐसा लगे मुझे गॉड मिल गए हो। और जब भी आपकी आवाज सुनती हूँ ना, तो यही लगता है कि हाँ हमारे भगवान हमारे सामने है, मैंने उनकी आवाज सुन ली है। देखिए, मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको उसी तरीके से किया जाए उसमें। लेकिन गुरुजी, अभी तो वीडियो कोई भी नहीं आ रहे हैं आपके, हाँ, 1 महीना हो गया करीब। क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोगों को काम है सिर्फ वीडियो बनाना, वो सिर्फ धड़ाधड़ वीडियो बनाते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उपाय काम करें या ना करें। सिर्फ उन्होंने पढ़ा देखा और वीडियो बना दी। हम क्या करते हैं, उपाय करने के बाद इसको प्रैक्टिकल करते हैं कि ये असर कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इससे किसी को नुकसान तो नहीं है। फिर उसके बाद ये फिर हम पोस्ट करते हैं, इसलिए टाइम लगता है। वो कहते हैं ना। उस पे गूगल पे सिर्फ उस पे यूट्यूब पे मैं सिर्फ दुर्लभ सामग्री ढूंढती हाँ, रहती हूँ, अभी कब अभी नया एक दो, वीडियो आ जाए। हाँ अभी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली, शायद आज या कल में आएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, मतलब
एकदम प्रैक्टिकल है, रियल में जैसे करोगे वैसे ही हो जाएगा। गुरुजी मेरी जॉब लग जाए और मैं आपके दर्शन भी पाना चाह रही हूँ, बिल्कुल वो आपकी कैसे जॉब होंगे? लगेगी। आप ये पानी वाला सही तरीके से करिए एक बार। कैसे करूँ गुरुजी? एक बार आप बता दो तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ उसको, तो सुन के और वैसे ही कर लूंगी फिर एक मैं। सिंपल सी पानी की बोतल ले लो जिसमें कहीं से कोई टूटा फूटा ऐसा कुछ भी ना हो, बिल्कुल फ्रेश और नई बोतल हो। जी। उस बोतल के ऊपर अपनी इच्छा लिख लो, कागज की पर्ची पे प्रेजेंट टेंस में लिखना कि ये हो गई है। हो गई है। हाँ, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया, ये भी जरूर लिखना। जी। और उसमें 3 बार मैं लिखती हूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, और उसको उसमें कवर में बंद करके रखूं। हाँ, उसी का पानी पीना है, ना तो कोई उसे देखे, ना कोई छुए और ना किसी को पता चले आपके सिवा। और गुरुजी जैसे उस टाइम होती हूँ तो फिर उसके लिए उसको स्पर्श कर सकती हूँ ना बोतल को? हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखो, ये जो पानी होता है ना, ये मास्टर टिंचर बन जाता है। मास्टर टिंचर का मतलब है अब उस पानी को, उसकी एक बूंद अगर कहीं और मिला दी तो वो भी वही बन गया। पानी जो होता है ये, इसकी जी। थोड़ी सी बूंद अगर मान लो आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसमें से पहले से पानी निकाल के रख लो। जी। हाँ, बाकी अगर आप यूज खुद कर रहे हैं ना तो उसमें कुछ नहीं होता, आप पी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए है। तो सही है। हाँ, बस एक कोई बार तो देखे ना उसे। अभी जो प्रॉपर में की थी उसके 8 दिन रह गए थे, तो मैं बोतल में पानी डाल ली थी और पता नहीं क्या हुआ, अपने आप बोतल लुढ़क गई, और जबकि इतनी चौड़ी बोतल में, और वो लुढ़क गई, फैल गया पानी। तब मैं बहुत रोई, मैंने कहा ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? ये और नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिविटी होती है, किसी की नज़र होती है या किसी का ऐसा कर्म होता है हमारे द्वारा जो हमारे आगे किसी भी रूप में आ जाता है। बहुत कष्ट हुआ मुझे। फिर मैंने जब ये देखा, मैंने कहा चलो अब पैसा हो गया है, अब अंगूठी मंगवा लूं गुरुजी से। तब हाँ मैंने जी, उस हाँ दिन जी। व्हाट्सएप किया, चैट की, तो तुरंत रिप्लाई आया। फिर मैंने कहा चलो कॉल करते हैं, एक बार आवाज सुनने को मिल जाए, नहीं तो ऐसा तो नहीं मैं और किसी के चक्कर में फंस जाऊं। मैंने आपके वीडियो देखे हैं, काफी लोग फंस गए हैं, वैसे ही हाँ मेरे हाँ साथ भी एक बिल्कुल बार हुआ। ऐसा। अच्छा, आप कहाँ फंस गए थे? मैंने पूछा कि ये कितने का है, वो जो हाथ में ब्रासलेट पहनते हैं, हाँ जी। तो वो बताया था 13 14 18 हजार का। अच्छा। मैं वहीं पे शांत बैठ गई। मैंने कहा, फिर उसके बाद में उधर से रिप्लाई आया, आपने बताया नहीं। मैं तुरंत समझ गई ये फेक है, और जिसमें दम होती है वो दोबारा वो नहीं करता है। बिल्कुल क्या बिल्कुल। हुआ, लेना है कि नहीं लेना है, जल्दी बताओ। तो मैंने कहा अब मैंने कहा कॉल करके ही मैं लूंगी, क्योंकि आपकी बात में दम होती है। जब आप बोलते हो, कोई भी जी। शब्द बोलते हो, तो उसमें दम होती है। तो मैंने कहा ये गुरुजी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, आपको वहां से फिर पता चला। मैंने कहा जिस दिन मुझे उनसे मिलना होगा उस दिन मैं तुरंत मिल जाऊंगी। गॉड किसी ना किसी दिन तो मुझे उनके पास पहुंचा ही देगा। बस मैं इतना सोच के बैठ गई, और उस दिन बैठी थी ऐसे ही। मैंने कहा चलो गुरुजी को फोन लगाती हूँ, और लगाया, पहली कॉल में उठ गया। इतनी खुश, मैं इतनी खुश बता नहीं सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग हैं, बहुत से, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 2-2 साल से वेट कर रहे हैं, वो फोन मिला रहे, लग ही नहीं रहा, ऐसा योग ही नहीं हाँ। बन पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक लेडी का कॉल आया, वो 2 जी। साल से मुझे फ़ोन लगा रही है, अब जाके उसकी बात हुई है। उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसकी भी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को। गुरुजी आपसे बात करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं भगवान के सामने बैठी हूँ, अपनी सारी समस्या बता रही हूँ। अब तो सॉल्व होनी ही होनी है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाए, सब ठीक हो जाए। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। बस ये है कि कोई भी ऐसा कर्म ना बने जो हमें आगे जाके दिक्कत दे। बस अगर कोई हमें धोखा दे रहा है तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे ज़रिए किसी को धोखा ना मिले, बस ये ध्यान रखना। जो वैसे हैं, जैसे मैं फंसी और मैं तुरंत निकल आई, क्योंकि मैं कोई भी आपका वीडियो मिस नहीं करती हूँ, सारे देखती हूँ। मैंने भैया को भी बताया, मैंने कहा भैया मेरी अंगूठी आ रही है। भैया कहे कौन है? तो हमने कहा है एक गुरुजी हैं, उनसे मैंने कहा है, लेकिन पूरी जानकारी मैंने उन्हें भी नहीं दी। मैंने कहा कहीं वो चिल्लाए ना। फिर कह रहे थे कैसी अंगूठी है वो इतनी महंगी? तो मैंने कहा मैं पहन के देखती हूँ, और अगर मुझे आराम मिलती है फिर आपके लिए भी मंगवा देंगे। तो बिल्कुल भैया का बिल्कुल। ठीक है। ये जो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी स्टोन होते हैं, जितने भी जी। हमारे रत्न होते हैं, हम इनको एनर्जाइज्ड करते हैं। एनर्जाइज्ड तो सभी करते हैं, जितने भी लोग हैं जिनको आता है, हम उसके साथ इसमें इंटेंशन डालते हैं।
अब इंटेंशन क्या होती है, जैसे आपने वो पहना, स्टोन पहन लिया, किस जी वजह से पहना, उस स्टोन से आप क्या चाहते हो, ये तो हमने स्टोन को बताया ही नहीं। हमने तो जी लिया, मंत्र पढ़े और पहन लिया। लेकिन स्टोन को बताना पड़ता है कि इस काम के लिए हम पहन रहे हैं, तब वो स्टोन वो काम करता है। अधिकतर लोग यही नहीं जानते, इसीलिए बोलते हैं कि हमारा तो रत्न काम ही नहीं कर रहा। आपने उसको जागृत ही नहीं किया। अच्छा, स्टोन को जब पहनने से तक, पहले हाँ, उसको उस करना पड़ेगा। 24 घंटे लगते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि एक बार मंत्र पढ़ा और हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको फ़ोन पे नहीं बता सकता, इसीलिए हमारे स्टोन ज़्यादा काम करते हैं। आप जब ये पहनेंगे आपको ऐसा लगेगा एक प्रोटेक्शन होगी आपके चारों तरफ। वैसे गुरुजी, जो आपने माला वाली वो नहीं बताई थी, माला जाप करते हैं हाँ जो, जी, हाँ जी। मैं कोई भी पूजा नहीं करती हूँ, बस यही पूजा करती हूँ। श्री शिवाय नवस्तुभ्यम का जाप जाप करती हूँ। 108 की माला रोज मैं करती हूँ। तो ये पूजा से कम थोड़ी है। आप और नाम जाप कर रहे हो तो इससे बढ़कर क्या है। जी, और ये जब मैं इसको अंगूठी को पहनूं तो 24 घंटे के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी, नहीं, वो ये हमें सब कुछ बता दीजिए, यही तो खासियत क्योंकि है। आपके पास टाइम नहीं होता है, मैं बार बार कॉल करूं तो। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की खासियत होती है कि हम सब कुछ करके भेजते हैं। वो जो स्टोन है सिर्फ आपको पहनना है, और अब वो अपने आप काम करेगा। आप अपने दिनचर्या में लगे रहें। ओके वो ओके। एनर्जाइज्ड किया जाता है आपके नाम के हिसाब से, तब जाके वो आपके अच्छा, लिए काम करेगा। ऐसे तो तो कोई। गुरुजी आप ही कर देना, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, आपकी दुआ है, आप मैं चिंता मत नहीं। करिए। आप इसको पहनेंगे तो दोबारा फ़ोन करेंगे कि मुझे एक और चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं, फिर पावरफुल है ये। मैं 5-6 मंगवाऊंगी, दीदी के लिए भी, भैया के लिए भी, भाभी के लिए भी। बिल्कुल एक, बिल्कुल। पहले आप पहनिए, जब आपको जी जी। असर आए फिर आप मंगाइए। हम्म। और लोगों को कुछ और कहना चाहेंगे आप। लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि एकदम आंख बंद करके विश्वास पे करें, बिल्कुल काम होगा एकदम। कुछ लोग कहते हैं 100% सही, मैं 100% नहीं, 200% सही आप बिल्कुल बताते हो। और मैं जितने मैंने किए हैं, मैं सब में सक्सेस हुई हूँ, सिर्फ सिर्फ बोतल वाले में नहीं। वो मेरी थोड़ी कमी रही है, उस वजह से नहीं हो पाया है। चलिए। और आंख बंद करके एकदम विश्वास करें, सभी लोगों से मेरा यही कहना है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आपके काम बन रहे हैं, ये इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं ये किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करती हूँ, और आप पे वो पूर्णिमा वाला बताया था, वो भी मैं करती हूँ। यहाँ तक कि मैं वैसलीन भी लगाती हूँ, वो भी उसमें रखती हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी एक इत्र का भी हम वीडियो बना रहे हैं, जो कि दिवाली की रात को ही करना है, और वो पूरे साल तक मतलब काम करेगा, अगली दिवाली तक। ये सब चीज़ें अभी आने वाली हैं। बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा मैं अभी, जो मतलब अभी जन समाज को किसी ने दिखाई ही नहीं होंगी, क्योंकि ज्ञान की कमी है। तो ऐसी ऐसी हाँ चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, जिसको आप देख कर अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। लेकिन एकदम से सारी चीज़ें नहीं दे सकते ना। अगर किसी को भूख लगी है, ज़्यादा खाना दे दिया, तो एक तो उसका पेट दर्द होगा और खाना भी खराब हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा देना चाहिए समय समय पे। उसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर में वीडियो लेके आते हैं। और गुरुजी, मेरे पास वो वाला आपका चमत्कार है, वो अशोका का पत्ता और 520-618 वाला हाँ जी, हाँ नंबर, जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मेरी पर्स में, वो बहुत कारगर है, बहुत कारगर है। अच्छा। जिस दिन से उसको अपनी पर्स में रखा है, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं ऐसी हैं जो कि गॉड की कृपा से कहीं ना कहीं से रोजी रोटी आराम से चल रही है। और बस गुरुजी, कर्जा हो गया है, बस मैं यही चाहती हूँ कि आपके कर कमलों में बनी रहूं, कर्जा निबट जाए। और गुरुजी, आपको निमंत्रण भी देना चाहूंगी, मेरी 23 तारीख को शादी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, लेकिन आप किसकी किसकी सुनेंगे, लेकिन हम आपको निमंत्रण देना चाहती हूँ, और बिल अगर आप आ जाएं फिर तो जी जी जी, कोशिश पूरी जिंदगी की रहेगी। सारी चीजें, सारी खुशियां मिल जाएंगी मुझे। कोशिश कोशिश पूरी रहेगी। और आप, जब आपकी शादी हो तो जी उससे पहले कम से कम 1 हफ्ता पहले, अब पानी पीते हैं ना, पानी हाँ में जी, गंगा जल डाल के पीना शुरू करिए। ठीक है। 1 चम्मच उसी पानी। बोतल में डाल लूं हाँ, मैं, उसी आज ही बोतल में बोतल डालो, लेके उसी। आऊंगी मैं। हाँ, उसी में 1 चम्मच गंगा जल डाल लो। और फिर देखो, आप बोलोगे ये तो कमाल ही हो गया बिल्कुल। और गुरुजी, बोतल चेंज कर दूं क्या? वो बोतल फैल हाँ गई हाँ थी, हाँ, वो और अब दूसरी ले लो, वो खंडित हो गई है।
अब वो ऐसी प्लेन बोतल मिल नहीं रही है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। वो मैं कानपुर से लेके मैं आई आपको थी, यही बताता हूँ, ढूंढने अगर गई थी मैं। देखो अगर प्लेन बोतल नहीं मिल रही है तो एक जी बाल्टी पानी लो, एक बाल्टी पानी में नमक डाल दो, नमक जी डाल के उस बोतल को उसके अंदर 2-3 घंटे रहने दो। जी नमक जो होता है न्यूट्रलाइजर होता है, वो उसको एकदम साफ कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। ठीक है, फिर उस ठीक पानी है को आप फ्लैश कर दो या बाहर फेंक दो, और उस बोतल को साफ पानी से धो के फिर दोबारा इस्तेमाल कर लो। ठीक है। ठीक है, वैसे मैं ढूंढूंगी, अभी त्योहार पे मिल जाएगी। हाँ हाँ मिल और नहीं जाएगी। मिलेगी फिर आपने तो उपाय बता ही हाँ दिया है। बस ये कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप खुश हो जाओगे और भी ज्यादा। ठीक है, ओके गुरुजी। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो हम बैठे हैं, आप चिंता आप करने है की ना आपको जरूरत नहीं भगवान, मेरे भगवान सामने है। एक भगवान दिखता नहीं है, आप तो दिखते भी हैं, आवाज भी सुनने को मिलती है। चलिए, गुरुजी मुझे मैं इतना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ आज, हमें जो कि अपनी हमेशा मन की बात मैं आपसे बोल दी हूँ। हमेशा ऐसे ही खुश रहोगे अब आप। ठीक है, थैंक यू जी जी गुरुजी, जी, आपके कर कमलों में बने रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। गुरुजी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती हूँ कैसे ब्याह करूँ कि मैं कितनी खुश हूँ आज। नहीं नहीं, हम भी बहुत खुश होते हैं जब आप लोगों के काम बनते हैं तो, और ऐसे ही आपसे आगे भी ज़रूर फ़ोन पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ी इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू जी गुरुजी, जी, थैंक यू। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। तो देखा आपने किस प्रकार से इस बहन के सारे कार्य सिद्ध हुए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कार्य भी ऐसे सिद्ध हों तो केवल एक कार्य करिए, और वो यह है कि जब भी आप प्रयोग करें तो उसमें पूरा पूर्ण विश्वास और तन्मयता के साथ ये प्रयोग करिए। ऐसा ही एक चमत्कारी प्रयोग इस वीडियो में आगे भी आपको मिलेगा, और इसको लगातार अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में अगर स्किप करेंगे, छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओम नमः शिवाय। शिव सबके सहाय। दुर्लभ सामग्री की एक और अति दुर्लभ वीडियो में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपने अपने मन में सोचा हो, माँ लक्ष्मी करे इस साल आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आपको आपका प्रेमी मिले, आपको आपका पति मिले, या आपको आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपके जीवन में दोबारा पहले की तरह आ जाए, ऐसी ही हम आशा करते हैं। और इसी के साथ आपको एक अत्यंत और ऐसा गुप्त मंत्र देने जा रहे हैं, जो मंत्र अपने आप में बहुत चमत्कारी है, या यूं कहिए ये चैतन्य मंत्र है। यूं तो कई प्रकार के संसार में मंत्र होते हैं, जैसे शाबर मंत्र। मैं आपको आज एक ऐसा चैतन्य मंत्र देने जा रहा हूं, जो मंत्र हमेशा और हर किसी के लिए कार्य करता है, किंतु हमेशा की तरह इसमें शर्त केवल एक ही है। इस मंत्र को प्रयोग करते वक्त इस पे पूर्ण निष्ठा और पूर्ण एकाग्रचित अपने हृदय के साथ इसे जाप करेंगे तो ही ये आपके लिए कार्यरत होगा। इस मंत्र को यूं ही प्रैक्टिस करने के लिए या अभ्यास करने के लिए भी अपने ज़ुबान पे न लाएं, क्योंकि हमारी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक शब्द हमारा भविष्य बनाता है। अमूमन आपने देखे होंगे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे चैनल ऐसी वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं जिसमें वो मंत्र उच्चारण करते हैं। ये आपको कभी नहीं करना। मंत्र उच्चारण केवल तभी करें जब अत्यंत आवश्यक हो। इसीलिए इस वीडियो में आपको मंत्र उच्चारण करके नहीं, अपितु डिस्क्रिप्शन में दिखाया जाएगा। इस मंत्र को आपको अमावस्या की रात 9 बजे के बाद चौराहे पे खड़े होकर थोड़ी सी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर जाप करना है। अगर आप चौराहे पे नहीं जा सकते तो वहाँ की मिट्टी ले आइए, और अमावस्या के दिन 9 बजे के बाद उस मिट्टी को अपने हाथ में पकड़ के इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र जाप करने के बाद ये मिट्टी आप अपने प्रेमी के सामने गिरा दीजिए, उसे पता ना चले। जैसे ही इस मिट्टी के ऊपर उसका पैर आएगा, वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। ये मंत्र कुछ इस तरह से काम करता है कि जैसे ही आपने किया, तुरंत आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे करते वक्त बिल्कुल भी डरना नहीं है। यदि आप डरेंगे तो मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है। बिल्कुल एकाग्रचित होकर इस उपाय को करिए। अमावस्या के दिन चौराहे की मिट्टी ले आइए किसी भी वक्त, और रात को 9 बजे के बाद अगर करेंगे तो ज़्यादा कारगर होता है। आपको क्या करना है पुनः सुन लीजिए। अमावस्या के दिन चौराहे की मिट्टी ले आइए। अगर चौराहे पे रोड बना हुआ है तो वहाँ पर पहले आप मिट्टी डालिए और फिर वो मिट्टी एक मुट्ठी आप उठा के ले आइए। उस मिट्टी को आपको रात को 9 बजे के बाद अपने हाथ में लेना है। महिलाएं अपने उल्टे हाथ में और पुरुष अपने सीधे हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। केवल एक ही बार जाप करना है क्योंकि ये चैतन्य मंत्र है। इसे शाबर मंत्र कहा जाता है। शाबर मंत्र की खासियत यही होती है कि ये स्वतः ही चैतन्य होते हैं और एक बार में ही कार्य करने लगते हैं। एक बार आपको मंत्र जाप करना है और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर ये मिट्टी उस जगह डाल देनी जहां से आपका साथी गुजरता हो। ध्यान रहे आपके साथी का पैर ही इसके ऊपर से जाए। अगर किसी और का गया तो वो भी आपका गुलाम हो जाएगा, आपके पीछे मारा मारा डोलेगा। एक बार इसके ऊपर से आपके साथी का पैर चला गया तो यकीन मानिए वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि आपके पीछे के कर्म इतने खराब ना हो कि आपके लिए कोई उपाय काम ही ना कर पाए। अब पीछे के कर्म कैसे हम जान सकते हैं, इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 9896153833। और यदि आप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप में शामिल भी हो सकते हैं। और हम बहुत सारी नई चीज़ें दिवाली पर लेकर आए हैं जो हम ग्रुप में टाइम पर अपलोड करते रहते हैं। यदि आप उनमें से कुछ भी जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप ज़रूर करें। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ईश्वर को छोड़कर कहीं और दिल लगाया तो अंत में पछताना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।